59,000 प्राथमिक सहायक अध्यापक भर्ती में बड़ी संख्या में रिक्त समस्त पदों पर अगली चयन सूची जारी करके काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कराने के संबंध में आज लखनऊ निशांतगंज SCRT पर सैकड़ों की संख्या में प्राथमिक सहायक अध्यापकों का धरना प्रदर्शन। एक बेटी आई है, मेरे झोले खा ले। प्लीज सर, मेरी कोई बात सुना दीजिए। मेरी नहीं सुनी गई। 8 टीचर होगी, प्यासी आती हूँ। कसूर क्या है? क्योंकि हम सुपर टेट और टेट पास हैं, हमारे कोई भी योग्यता में कमी नहीं है, इसलिए हमें शिक्षक के रूप में क्यों नहीं किया जा रहा है? लखनऊ में लगातार शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। इस समय हम लखनऊ के SCRT ये बात करते हैं इनसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र तिवारी है, मैं प्रयागराज जिले से आया हूँ। अगर मांग की बात की जाए तो मैं आपसे बता दूं कि ये जितने भी हम साथी इकट्ठा हुए हैं किसी भी सरकार के विरोध में इकट्ठा नहीं हुए हैं। सरकार से एक निवेदन करने आए हैं, सरकार के अधिकारियों से एक निवेदन करने आए हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो सूची आपने निकाली थी 67,867 की, उसमें 2 से 3 चरण की काउंसलिंग हो चुकी है। उसमें अभी भी बहुत सारे पद रिक्त हैं। अगर हर जिले की डाटा की बात की जाए तो 7 से 8,000 पद रिक्त हैं। और सर मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कुल 1,36,000 दावेदार हैं, यानी पदों से 2 गुने दावेदार हैं। तो किसी भी प्रकार की सीट को रिक्त रह जाने का सवाल नहीं उठता है। तो जितने भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं या विसंगतियों वाली जो सीटें हैं या ऐसी सीटें जो आप पूर्ण रूप से खाली समझते हैं, उन पे एक नई चयन सूची जारी करें और जिसमें हम लोगों को मौका दें, क्योंकि हम लोग भी 90-97 यानी आपके सरकारी मानक पर हमें ये नहीं समझ में आता कि उन लोगों को हमारा मुद्दा पता है या नहीं पता है। लेकिन अभी 2 दिन पहले आदरणीय सतीश द्विवेदी जी यहाँ पे आए हुए थे और उनको सारी बातें पता है कि क्या है, कितनी सीटें खाली हैं, क्योंकि उन्हीं का विभाग है। और उन्होंने R9 TV पे 2 जून को एक इंटरव्यू भी दिया था कि किसी भी प्रकार की सीट को खाली रह जाने का सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि हमारे पास पदों से अधिक अभ्यर्थी पास हैं। तो जो पदों से अधिक अभ्यर्थी पास है तो ये लीगल मांग है, किसी भी प्रकार की इनलीगल मांग नहीं है। जो 69,000 भर्ती को लेकर सरकार के दावे कहीं ना कहीं फेल नज़र होते दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ नज़र आ रही है कि यहाँ शिक्षकों को लेकर कुछ विकलांग भी हैं, काफ़ी महिलाएं भी हैं। कहीं ना कहीं सरकार की बहुत सारी ऐसी नीतियाँ हैं जो इनके समझ में नहीं आ रही है। इनसे बात करते हैं कि आखिर बहुत सारी समस्याओं को लेकर आज यहाँ कैसे बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा दिव्यांग सूरज सिंह नाम है। मैं बलिया जिला रसड़ा क्षेत्र का रहने वाला हूं और मैं उतना दूर से ट्रेन में धक्के खाकर इस अपनी लड़ाई को सरकार के तक पहुंचाने के लिए हम यहां पे आए हैं। आचार संहिता लगने से पहले ही सूची जारी कर दी जाए, नहीं तो हमको लगता है कि आचार संहिता से पहले सूची नहीं जारी होगी तो बहुत दिन तक जाएगी ये सूची। साथ ही साथ कुछ ऐसी महिलाएं हैं, इनसे भी बात करते हैं क्योंकि इन्होंने भी अपना एक भविष्य बना रखा है इसको। तो इसको लेकर के इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या समस्याएं लेकर यहाँ बैठी हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रियंका सिंह है और मैं यही चाहती हूँ कि क्योंकि 2 जून को शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि जितनी भी 69,000 की सीटें हैं, जब तक एक सीट भी खाली रहेगी तब तक हम काउंसलिंग कराएंगे। और इतने पद बचे हुए हैं, रिक्त हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जितने बच्चे उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, 90-97 पास हैं, उनको प्लीज़ जल्द से जल्द काउंसलिंग कराई जाए। सरकार लगातार महिलाओं के दावे करती है कि नहीं, लेकिन हम भी तो महिलाएं हैं। देखिए, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए। अब हमने अगर 90-97 पास किया इतना मेहनत करके, अब हम जॉब करेंगे कि अपने इन बच्चों को पढ़ाएंगे कि हम खुद पढ़ेंगे? आप मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से केवल हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि जो आपने कहा था कि एक सीट भरी जाएगी, उस पर अपनी बात पर अमल रहें, क्योंकि हम लोग सभी जितने भी विद्यार्थी हैं सब योग्य अभ्यर्थी हैं। सर, मैं राजशेखर रायबरेली से हूँ। मैं 15 तारीख से लगातार धरने पे हूँ और रहने के लिए हम लोगों के पास पैसे नहीं है। रहने के लिए पैसे नहीं है, स्टेशन पर सोते हैं। घर में इतनी समस्या है, मेरे पिताजी बूढ़े हैं, उनका कोई सहारा नहीं है। उन्होंने हमको बलिया की नौकरी करके पढ़ाया कि बच्चा टीचर बनेगा तो हमारे सपनों को साकार करेगा। हम लोग वो पीड़ित अभ्यर्थी हैं जो सरकार के हर मानक पे हम लोग हैं और हमारी सरकार से मानी सर कुछ अवैधों के कारण क्या है कि उन्होंने गलत अंक भर के और चयन सूची में जगह बना ली है और उनकी वजह से हम लोग बाहर हो गए हैं। अगर सरकार उनको ना देती मान्यता फार्म भरने को तो आज हम लोग अंदर होते हैं। हम लोग वो अभ्यर्थी हैं 0.1, 0.2, 0.3 से बाहर हैं।
सुपर स्टेट में 107 नंबर लाके हम लोग बाहर हैं और 98 वाला अंदर है जो अवैध घुस गया है उसमें। है कि जिस तरह से इनकी मांगे हैं, इनको मांगों को लेकर कहाँ तक सरकार इनकी मांगों को लेकर आगे बढ़ती है और करेंगे। कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम, भारत 9 टीवी।